हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकते हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त, किसी भी हफ्ते या किसी भी दिन या कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ठीक चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले मोदी सरकार के लिए भारी मुसीबत चुनावी बॉन्ड को लेकर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रख दी अब इनके लिए भारी मुसीबत। अब SBI को कल शाम 5 बजे तक बताना ही पड़ेगा कि किसको कितना चंदा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि सबसे ज़्यादा चंदा तो भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। देश के सबसे जाने माने वकीलों में से एक वकील, जिनका नाम हरीश साल्वे, SBI की तरफ से पेश किए गए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ कई जजेस की बेंच थी, जिसमें SBI चुनावी बॉन्ड को लेकर सवाल पूछा गया तो कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए हरीश साल्वे जी। हरीश साल्वे की जबान लड़खड़ा गई थी बोलते वक्त जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने, वो भी भरी कोर्ट में। अब कल शाम में 5 बजे SBI को हर हाल में दस्तावेज पेश करना होगा और 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। ये हर हाल में ये ज़रूरी है। DY चंद्रचूड़ का कहना है, इस देश के हर नागरिक का हक है जानना कि किस पार्टी में कितना चंदा गया है। आइए अब इस पूरी प्रक्रिया पे एक नजर डालते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है मोदी सरकार को, ये कहते हुए कि उनको अब एक्सटेंशन एप्लीकेशन रद्द कर दी गई और अब उनको सारे डिटेल्स फर्निश करने पड़ेंगे SBI को। तो आप इस ऑर्डर को कैसे देखते हैं? ये ऑर्डर जो है एक ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की। मैंने आपको पहले भी अपने इंटरव्यू में कल भी बताया था। तो ये एक ड्यूटी है जो सुप्रीम कोर्ट अब मेरे ख्याल से करने की राह पर है। सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस ही इसलिए है कि भारत के संविधान को खतरा आए तो सुप्रीम कोर्ट हैज टू पुट इट्स फुट डाउन। भले ही पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करके भी बोले तो उसको भी वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये भारत के संविधान ने उन्हें ताकत दी है। तो ये मेरे ख्याल से जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कंप्लीट जस्टिस, वो नहीं हुआ है अभी भी। क्योंकि जिन लोगों से, जिस मानसिकता से हमारी जुडिशियल सिस्टम, हमारे देश की जनता, हमारे देश का जो सिस्टम है सारा, वो जूझ रहा है ना, वो बहुत मोटी खाल की है। उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी झूठ बोल सकते हैं और कोई भी दबाव किसी के ऊपर भी बना सकते हैं। ये तो ईवीएम। तो आप कह रहे हैं कि आपको अभी भी डाउट है कि कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पर ये अमल करेंगी SBI? देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, मैं एक मिनट में अपनी बात एक्सप्लेन करके मैं इस मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन बुनियादी बेसिक बात समझनी जरूरी। तो ये सारी जो स्कीम है, और ईवीएम के मुद्दे के बाद से जे देश की जनता ने जागरूक हो चुकी है ईवीएम के लिए कि ईवीएम से फ्रॉड होगा, हमारे वोटों की गिनती नहीं होगी, हमारे साथ फ्रॉड होकर एक नकली सरकार बन जाएगी जो 2019 में भी बनी। उसी परिप्रेक्ष्य में जब ये कल आपसे मैंने इंटरव्यू किया था गोयल साहब के इस्तीफे के बाद, तो मैंने ये बात एक ट्वीट भी की थी कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ईवीएम। ईवीएम खत्म होने का मतलब ये है सीधा सीधा कि मोदी सरकार 40 के पार जाने के भी लाले पड़ जाएंगे। ये बुनियादी बात है जो जनता प्रोटेस्ट कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में भी हम लोगों ने, वकीलों ने और देश की जनता ने बहुत बार प्रदर्शन किए, ये कह के कि हम अपनी संस्थानों पे जो है दबाव सरकार को नहीं बनाने देंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जो 5 जनवरी को हमारा प्रोटेस्ट था इसलिए था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इसलिए था कि संस्थानों को मजबूती मिले। उसी मजबूती को हासिल करके शायद, या उससे शर्म करके गोयल साहब ने इस्तीफा दिया। जो ये जजमेंट हुई है, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो बातें हमने अपने इंटरव्यू में भी बताई कि भाई ये काम तो 5 मिनट में हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना ना आज भी, ये 5 ही मिनट में हो सकता था, लेकिन तुमने इसमें 15 दिन का टाइम क्यों लिया एप्लीकेशन लगाने के लिए, आखिरी दिन का इंतजार को किया? ये दिखाता है कि तुम्हारी मंशा साफ नहीं है, तुम बेईमानी कर रहे हो। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बोली, तुम बेईमानी कर रहे हो। कौन बेईमानी कर रहा है? एक इतने बड़े सीनियर वकील को, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी फीस लेते हैं साल्वे साहब, पेश किया गया अदालत में अपना झूठ छुपाने के लिए। तो किस अफसर ने ये झूठ बोला कि हमें बड़ा टाइम लगने वाला है जून तक ये देने के लिए डिटेल्स? तो इसका मतलब कोर्ट ने कहा कि ये झूठ है, नहीं आप कल ही दो। तो ये बात एस्टेब्लिश हो गई।
तो ये सब्सटैंशियल जस्टिस के तौर पे इस व्यक्ति को जेल भिजवाना पर्जरी के लिए, क्योंकि एफिडेविट पे सारी बातें कही गई होंगी कि हम नहीं कर सकते, जेल भिजवाने से कंप्लीट जस्टिस होता, वो नहीं भिजवाया। तो अब नहीं, क्या हो आप रहा कह होगा, रहे हैं कि एक स्थिति एसबीआई के एनविसेज करते चेयरमैन हैं को तो नहीं पाचा साहब, आप ये कह रहे हैं कि एसबीआई के चेयरमैन को जेल भिजवाने का ऑर्डर देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को? जी, मैंने अपने आप के ऊपर कल भी आपके इंटरव्यू में बोला था कि यदि मैं चीफ जस्टिस होता तो क्या करता। और ये जनता कह रही है, हमसे सड़क पे चलते हुए लोग बोलते हैं कि अगर मैं चीफ जस्टिस होता, आजकल ये हो रहा है हमारे साथ कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, जनता ये बोलती है कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो मैं ये करता, ऐसे बोल रही है। तो मैंने कल वही बताया था कि अगर मैं जज होता तो क्या करता। तो ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि ये एफिडेविट झूठा फाइल किया था, पर्जरी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को के सामने उन्होंने की कि हमें इतना समय लगना है, जो झूठा माना सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या इस व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए थी उसी वक्त, और उन सभी व्यक्तियों को जिसने ये झूठा एफिडेविट फाइल किया? अब अगर नहीं मिलेगी तो उनका क्या बिगड़ा? ये एटीट्यूड हो गया है, ये एटीट्यूड हो गया कि उसको कहीं ना कहीं पुरस्कृत कर दिया जाएगा। जैसे गोयल साहब के लिए भी अभी अटकलें लग रही हैं कि वो उनको टिकट, आज इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा कि ऑपोजिशन की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको बीजेपी से टिकट मिल जाएगा। तो अगर किसी की नौकरी भी जाएगी तो उसको कहीं और पुरस्कृत कर दिया जाएगा। ये जब तक डर कि अगर संविधान के साथ धोखा किया, कानून के साथ धोखा किया तो तुम्हारे को बहुत बड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जब तक ये डर क्रिएट नहीं होगा कानून का, कुछ नहीं होगा। तो कल कोई ना कोई बहाना किया जाएगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें होना क्या है, ये छोटी बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कल जब 5 बजे शाम तक डिटेल सबमिट करने हैं तो कोई ना कोई बहाना फिर आ जाएगा, आपको ये शंका है? अगर बना दिया तो मीनू जी, मैं साफ साफ कह रहा हूं, जो मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी से कह सकता हूं, वो बात मैं कह रहा हूं कि अगर बना दिया तो फिर क्या, तो वो आज ही होना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं आपसे, कल अगर नहीं किया तो क्या, वो भी आज ही सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था? क्या अभी भी एक संभ्रांत नागरिक मान के, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिसर मान के उसको सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली ट्रीट कर रही है? ये हैरानी का विषय है। तो इसीलिए ये सब चीजें समझने की बात है, कितना बड़ा खतरा देश की संविधान के ऊपर और उसके ऊपर है। तो उसको नजर में रख के मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसले लेने चाहिए। उनका काम सिर्फ डिले करना है, किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे डिले करके ये छुपाना है कि किस किस विदेशी एजेंसी ने, चाइना और पाकिस्तान के, हम तो यही अंदाजा लगा रहे हैं ना, क्यों छुपाना है, वरना किसी भी को चाइना और पाकिस्तान के जो जासूस है उनकी शेल कंपनी से तो पैसे नहीं आए क्या? उधर चाइना पाकिस्तान को पैसे तो नहीं गए क्या? हवाला ऑपरेटर्स ने तो इसके थ्रू एक्ट नहीं किया? तो क्या ईडी को ये केस साथ के साथ रेफर नहीं किया जाना चाहिए जैसे ये डिटेल्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा? हर एक छोटी से छोटी बात पे 1-2 लाख 3 लाख की जो अगर कोई घपला है हमें, ये वो दूसरी बात है। ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर क्या रेड्स नहीं हो रही हैं? सैकड़ों जगह एक साथ रेड्स नहीं हो रही हैं, दर्जनों जगह एक साथ रेड्स नहीं हो रही, कुछ लाख के ऊपर ही। ये तो हजारों करोड़ का मसला है और एक पार्टी ने लिए हैं, ये तो एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन तो मिस्टर ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं समझता हूं कि अभी पीसफुल प्रोटेस्ट की बहुत जरूरत है। मतलब थिंग्स हैव स्टार्टेड, पीसफुल प्रोटेस्ट की और भी ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि राइट डायरेक्शन में चीजें मूव करना ठीक शुरू हो चुकी हैं। तो और बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर, टू स्ट्रेंथन सुप्रीम कोर्ट, ईडी के बाहर, सीबीआई के बाहर, इलेक्शन के कमीशन के बाहर, पूरे देश में मास लेवल पे प्रोटेस्ट हो, ताकि सभी संस्थानों को ये पता लगे, सुप्रीम कोर्ट समेत, कि जनता अब जाग गई है। जनता अगर, और जनता क्या जाग के क्या कह रही है? कोई ऐसा नहीं कि कोई गैर कानूनी काम करने के लिए कह रही है। जनता वो कह रही है जो संविधान और कानून कहता है वो हो, उसके अलावा कोई प्रधानमंत्री अपने आप के ऊपर प्रधानमंत्री का मुखौटा लगा के कोई बेईमानी ना कर सके, कोई भी व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाता है। यही तो कह रही है ना जनता, कि जो प्रधान सेवक है वो भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर उसने कोई गलती की है तो वो भी जेल जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि गलती इतनी बड़ी है। ये जनता मांग रही, ये नहीं कह रही जनता कि हमें कुछ नाजायज दे दो। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब ये कहे जनता कि कानून के हिसाब से चलो, तो हर एक संस्थान को उसके आगे सर नवाना चाहिए और उसको मानना चाहिए। लेकिन जो आज मैचिंग की बात कही गई थी कि सुप्रीम अब जो ऑर्डर निकला है उसके हिसाब से अब एसबीआई को तुरंत 2 लिस्ट सबमिट करनी पड़ेंगी। एक लिस्ट वो है जो बायर्स की है, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा है,
और दूसरी रेसिपिएंट्स की है जिनको कि वो मिला है, लेकिन नामों का को रिलेशन नहीं होगा। देयर विल बी नो को रिलेशन, जो कि एसबीआई ने डिमांड किया था कि भाई हमें कोरिलेट करना है, इसलिए हमें समय चाहिए। लेकिन जो कितना किस पॉलिटिकल पार्टी को मिला है वो तो पब्लिक डोमेन में ही है। तो जब तक कोरिलेशन नहीं होगा तो क्या हम पारदर्शिता स्टैब्लिश कर पाएंगे? आपका क्या मानना है? जब कोरिलेशन होएगा ही नहीं तो पारदर्शिता कैसे साबित की जाएगी? अभी क्या कमी रह गई है इस ऑर्डर में? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, बुनियादी बात यह है कि जो कोर्ट का ऑर्डर था उस दिन का, वो साफ साफ था, एसबीआई शैल सबमिट इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज सिंस इंटरिम ऑर्डर ऑफ 12th April 2019 till date. Details shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of purchaser of the bond and the denomination of the electoral bond purchased. इसमें क्या मुश्किल थी? कौन सा कोरिलेशन करना था? उसके आगे SBI shall submit the details of political parties which have received contribution through electoral bonds since the interim order of this court on 12th of April 2019 till date to the ECI. SBI must disclose details of each electoral bond encashed by political parties which shall include date of encashment and denomination of electoral bonds. इसमें कौन सा कोरिलेशन करना था? अब नहीं, उसको लेकिन 3 क्विड हफ्ते में प्रो करना था, को उसको हुआ ये है, दोनों चीजें देनी थी ना, कैसे इसमें कोई कोरिलेशन की क्विड प्रो को कैसे स्टैब्लिश होगा? अगर मान लीजिए कि ये लिस्ट सबमिट कर देता है एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को, क्या क्विड प्रो को हुआ है, ये चीज स्टैब्लिश हो पाएगी? क्योंकि उसका भी मेंशन किया गया था वर्डिक्ट में। इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर ये एस्टेब्लिश कर देगा, और किसने एनकैश कराया? नंबर समेत ही कराया होगा ना। अब मैं यही कह रहा हूं ना, एक और रास्ता मिल जाएगा उन्हें, ये ऑर्डर में थोड़ा सा जो मॉडिफिकेशन हुआ है उससे। डीवाई चंद्रचूड़ ने उधेड़ी मोदी की बखिया। लोगों का कहना है कि इस तरह इंसाफ करने वाले लोग इस देश में रहेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी आम जनता को गुमराह नहीं कर पाएगी। आज 5 जजों की बेंच ने ये सही फैसला किया कि अब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई तो एक एक बात का मुकदमा चलेगा। अब देखना यह है कल एसबीआई सही दस्तावेज पेश कर पाती है या नहीं। इस पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।